हाय एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कुछ और भी फार्मूलाज जैसे कि सम इफ्स, काउंट, काउंटिव्स, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, एवरेज, एवरेज इफ और एवरेज इफ्स। सबसे पहले हम लोग इफ के ऊपर वर्क करते हैं। अब TRA यानी ट्रैवलिंग अलाउंस देना है। तो कंपनी अगर मलाड में है तो मलाड में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं या जो स्टाफ काम कर रहा है उनके अलावा मलाड के बाहर से जो आ रहे हैं उन्हें हमें TRA देना है। तो यहाँ पे हम लोग एक लॉजिक यूज़ करेंगे इज इक्वल टू इफ। लॉजिक में इससे पहले हम लोग ने नंबर्स पे काम किया था, अब टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ कि एड्रेस में अगर एड्रेस इक्वल टू मलाड है, कॉमा देना है, आपकी लॉजिक फिनिश हो गई है। तो अगर ये लॉजिक ट्रू होती है तो क्या होगा, तो TRA नहीं मिलेगा। अगर फॉल्स होती है यानी कि मलाड के अलावा कुछ और एड्रेस है तो उनको सैलरी का 10% देना है। तो सैलरी इंटू 10% ब्रैकेट क्लोज। तो ये मिल गया हम लोगों को TRA। इसी तरीके से बोनस में हम लोग देखते हैं इज इक्वल टू इफ। बोनस में दो वैल्यूज़ हैं, दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई होगी तो उनको बोनस मिलना चाहिए। तो मैं एडिशनली और यूज़ कर रहा हूँ। मेरा फर्स्ट लॉजिक है कि अटेंडेंस ग्रेटर देन 25 होना चाहिए, कॉमा दीजिए, और सेल्स ग्रेटर देन 3500। तो ये दो लॉजिक्स हैं, दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई होगा तो बोनस मिलेगा, कॉमा। अगर सेटिस्फाई होता है तो सैलरी इंटू 10% और नहीं सेटिस्फाई होता है तो 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो जिनका दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा होगा उनको बोनस मिलेगा, और जिनका एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अटेंडेंस भी लो है, सेल्स भी लो है, तो उनको बोनस नहीं मिला है। बट जिनका अटेंडेंस लो है बट सेल्स ज़्यादा है तो भी उनको बोनस मिला है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है सम इफ। मुझे टोटल निकालना है सैलरी का, बट सिर्फ और सिर्फ स्टाफ का टोटल निकालना है। तो यानी मैंने कंडीशन अप्लाई कर दिया अपने सम पे। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं इज इक्वल टू सम। आपकी बार हम लोग लेंगे सम इफ, टैब प्रेस करिए। सम इफ में पहले रेंज पूछ रहा है कि आपको किस रेंज पे क्राइटेरिया लगाना है। तो मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। क्राइटेरिया है मेरा स्टाफ, तो मैंने स्टाफ लिख लिया, कॉमा। किसका सम करना है, सैलरी का, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये मिल गया मुझे सिर्फ और सिर्फ सैलरी का। इसी तरीके से अगर आप मल्टीपल लॉजिक्स लगाना चाहते हैं तो इज इक्वल टू सम इफ्स लिखना है। इसमें सबसे पहले आपको सम की रेंज बताना है। तो ये मेरी सम रेंज है, क्राइटेरिया रेंज 1, मैंने यहाँ से सिलेक्शन किया। अगेन मैं यहाँ में स्टाफ लिख लिया, और सेकंड क्राइटेरिया रेंज मेरा ये है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फीमेल, ब्रैकेट क्लोज। तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ कि फीमेल स्टाफ का टोटल कितना हो रहा है। तो ये आ गया मुझे फीमेल स्टाफ का टोटल। इसी तरीके से अगर आपको मेल स्टाफ का टोटल निकालना है तो सेम इज इक्वल टू सम इफ्स। सम रेंज ये है, कॉमा। जेंडर में मुझे मेल ये क्राइटेरिया देना है, और पोस्ट में स्टाफ की क्राइटेरिया है तो कॉमा दे के स्टाफ लिखना है, ब्रैकेट क्लोज। नोटिस कर लीजिए कि सबसे पहले हम लोगों ने सम रेंज सेलेक्ट किया है, उसके बाद हमें मेल चाहिए था इस रेंज में से। तो पहले ये रेंज सेलेक्ट की है, उसके बाद हम लोगों ने लिखा कि मेल वहाँ पे से सिर्फ मेल फाइंड करना है। सेकंड क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट किया हम लोगों ने, पोस्ट, और उसमें से हम लोगों को सिर्फ स्टाफ फाइंड करना है, तो कॉमा देके स्टाफ लिखना है। तो ये हो गया हमारे फीमेल और मेल का टोटल। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है काउंट। काउंट सिंपल है, आपको जहाँ पे भी नंबर्स लिखे हुए को सिलेक्शन करके ब्रैकेट क्लोज करना है। तो टोटल 12 एम्प्लॉयज़ है,
तो उनका डेटा शो कर रहा है। काउंट में भी हम लोग कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को यूज़ करना है काउंट इफ़। क्या रेंज है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मुझे काउंट करना है कि कितने मेल हैं, कॉमा क्राइटेरिया मलाड कितने हैं, तो उसने काउंट कर लिया कि 3 मलाड हैं। इसी तरीके से अगर मुझे यह मेल या फीमेल का काउंट करना है, तो काउंट इफ क्राइटेरिया मेरा ये है और मुझे काउंट करना है मेल एम्प्लॉयज़ को, तो ये मेल एम्प्लॉयज़ का टोटल है कि ये मेल एम्प्लॉयज़ इतने हैं। इसी तरीके से काउंट इफ है इज इक्वल टू काउंट इफ्स क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरिया बताइए मुझे, यहाँ से मेल स्टाफ निकालना है, तो मैं सेकंड सेलेक्ट कर रहा हूँ पोस्ट और वहाँ पे मैंने लिख दिया स्टाफ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो मेल स्टाफ्स की जो काउंट है वो है 6। काउंट ए, नॉर्मली जब आप काउंट यूज़ करते हैं टेक्स्ट के ऊपर, मैंने टेक्स्ट पे काउंट को यूज़ किया तो मुझे आंसर 0 मिल रहा है, क्योंकि काउंट सिर्फ और सिर्फ नंबर्स वाली सेल को काउंट करता है। तो अगर आप टेक्स्ट भी काउंट करवा रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं काउंट ए, सिलेक्शन कीजिए, ब्रैकेट क्लोज। तो उसने टेक्स्ट वाले कॉलम को भी काउंट कर लिया। इसी तरीके से काउंट ब्लैंक है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे 0 है वहाँ मैं ब्लैंक कर देता हूँ। अब मुझे इसमें काउंट कराना है कि कितने ब्लैंक हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ काउंट ब्लैंक, सिलेक्शन कीजिए, ब्रैकेट क्लोज। तो 4 सेल्स यहाँ पे ब्लैंक है, वही सेम आंसर मुझे यहाँ पे भी मिला है काउंट ब्लैंक के थ्रू। एवरेज निकालना बहुत सिंपल है, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है। एवरेज सैलरी का एवरेज कितना आ रहा है वो फाइंड करते हैं, तो ये एवरेज सैलरी है। बट अगर आपको फाइंड करना है कि मेल की एवरेज सैलरी कितनी है या स्टाफ की एवरेज सैलरी कितनी है, तो उसके लिए हम लोगों को लिखना होगा एवरेज इफ, सिलेक्शन कीजिए सबसे पहले रेंज को और फिर क्राइटेरिया। तो मेरा रेंज है स्टाफ का, पोस्ट सेलेक्ट कर लिया मैंने, कॉमा स्टाफ। अब आपको बताना है कि आपको सैलरी का एवरेज निकालना है, तो सैलरी को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज। तो एवरेज स्टाफ की में सैलरी जो है वो 23,680। इसी तरीके से मल्टीपल इफ्स भी निकाल सकते हैं। इसमें भी सबसे पहले आपको एवरेज की रेंज बताना है, सम इफ्स की तरह, कॉमा फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज मैंने यहाँ से सिलेक्शन कर लिया, कॉमा क्राइटेरिया मैंने बताया कि उसमें से फीमेल ये मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज है और उसका क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया रेंज है पोस्ट और उसमें से मुझे स्टाफ चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करिए। तो यहाँ मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि फीमेल स्टाफ का एवरेज जो सैलरी है वो कितनी है। तो सबसे पहले मैंने एवरेज की कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने जेंडर की कॉलम सेलेक्ट किया और फिर मैंने बताया कि वहाँ पे फीमेल चाहिए, ये मेरा क्राइटेरिया है। एंड में मैंने पोस्ट को सेलेक्ट किया और वहाँ पे बताया कि मुझे स्टाफ की वैल्यूज़ चाहिए, एंटर। तो एवरेज फीमेल स्टाफ का की जो सैलरी है वो 21,000 है। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आए होंगे। और भी फार्मूलाज में सिखाऊंगा, नेक्स्ट टाइम टेक्स्ट के फंक्शन सीखेंगे, बी लुकअप एच लुकअप के लिए भी अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो देखते रहिए। थैंक यू।